हेलो दोस्तों, सत्यम आर फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साइंस क्लास 10 यूनिट 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में आज हम लोगों का कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोगों का टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। इस क्लास में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो एसिड और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या है। तो देखो बाबू, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो एसिड और बेस है वो मेटल के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ, वो कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है और क्या चीजें वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाल दिया जिंक को। जिंक एक मेटल है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है बाबू हमें? जिंक। देखिए, ये जिंक हो गया और ये सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो क्या निकल करके आता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये जो प्रैक्टिकल हमने भी किया है, यानी कि ये जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जिंक लिया है, इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे लैब में एक अपैरेटस तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक स्टैंड बना लेंगे। ठीक है, अब इस स्टैंड से होते हुए कुछ इस तरीके से रॉड की तरह इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। इस डिजाइन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे करके आप डिजाइन कर लीजिए और यहाँ पे भी इस तरीके से कर लीजिए। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे टेस्ट ट्यूब। क्या लगाएंगे बाबू? टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। टेस्ट ट्यूब इस तरीके से लगा दिया हमने और यहाँ पे हमने भर दिया H2SO4। क्या भरेंगे? H2SO4। यहाँ पे हो गया H2SO4। ये H2SO4 हमने डाल दिया और यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में इस तरीके से छोटा छोटा करके यहाँ पे हमने डाल दिया जिंक। ठीक है, वो जो जिंक मेटल हमने लिया है उसको डाल दिया। यहाँ से हमने एक पाइप निकाला और वो कुछ इस तरीके से पाइप लेकर के जाएंगे। ये पाइप कुछ इस तरीके से ले गए और यहाँ पे हमने एक बना दिया बर्तन, ये ऐसे बॉल टाइप का, यूं ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया इस जगह पे सोप सोल्यूशन। क्या रखेंगे? सोप सोल्यूशन। ठीक है, सोप सोप सोल्यूशन रख दिया और ये जो चीज यहाँ पे हम लेकर के आए हैं इसको कुछ इस तरीके से लाएंगे। यहाँ से इस तरीके से पाइप को लेकर के आएंगे और यहाँ से इसको ऐसे घुमा के बाहर कर देंगे। मतलब यहाँ पे इस तरीके से अंदर ही रहेगा। ये इस तरीके से घुमा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या कि अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इस तरीके से इस पाइप से होते हुए यहाँ से निकल करके आएगी और यहाँ से होते हुए जब ये बाहर की तरफ निकलेगी तो ये जो सोप सोल्यूशन है उस सोप सोल्यूशन में बबल्स बनेंगे। ठीक है, बबल्स बनते हैं और वो बबल्स जो है इस तरीके से बाहर निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे अगर आप कोई कैंडल, जलता हुआ कैंडल लेकर के आते हैं, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए कैंडल है जो जलती हुई लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि ये इस तरीके से फट जाता है, इस तरीके से फटता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साउंड निकलता है? पॉपअप साउंड। ठीक है, तो कौन सा साउंड निकलेगा? पॉपअप साउंड। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ये एक फ्लेमेबल गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस होती है और ये फ्लेमेबल गैस जो होती है तो इसके पास जो ये बबल्स उठ रहे हैं, इस बबल के पास अगर हम जलती हुई कैंडल लेकर के जाते हैं तो वो जल जाती है। यानी कि वो जो बबल्स होते हैं ना वो फटते हैं, फट करके फट जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि एसिड में अगर हम किसी मेटल को डालते हैं तो वहां पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या गैस मिलेगी बाबू? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, जिंक मेटल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू? जिंक क्लोराइड बन जाएगा।
प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, फिर से वही पॉपअप टेक्स्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इससे जो इंफॉर्मेशन निकल करके आता है कि एसिड जो होता है मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या जानकारी निकल के आती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है बाबू? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा समराइज करें, इन सब चीजों को अगर समराइज किया जाए तो समराइज में एक यही चीज निकल के आती है कि एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कोई भी मेटल ले लीजिए, ठीक है, तो मेटल के साथ जब रिएक्ट करवाया हमने तो यहाँ पे हमें क्या मिला? सॉल्ट। क्या मिलेगा? सॉल्ट। ये जो बना है ना, जिंक क्लोराइड बना है, Z10SO4 बना है, ये सब क्या है? ये सब सॉल्ट है, सॉल्ट बनता है। प्लस यहाँ पे जो गैस रिलीज होती है ना, वो हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो बस इतनी ही जानकारी आपको रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि क्या होगा अगर हम किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं, तो आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और अगर आपसे ये पूछता है कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस, यानी कि जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कैसे आप चेक करोगे कि वो हाइड्रोजन गैस है? तो हाइड्रोजन गैस एक फ्लेमेबल गैस है, और यहाँ पे जो बबल्स बन रहे हैं, इन बबल्स के पास जब हम जलती हुई कैंडल को लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे वो फटता है, वो जलता है, पॉप अप साउंड होता है वहां पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम आते हैं बेस को। तो यहाँ पे बेस जो होते हैं, बेस का रिएक्शन हमें करवाना है। बेस रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो मेटल के साथ यहाँ पे बेस का रिएक्शन करवा दीजिए। तो बेस में आपको पता है कि बेस में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ढेर सारे ऑक्साइड आपने ले लिया, हाइड्रोक्साइड। अब इस हाइड्रोक्साइड के साथ हमें करवाना है मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मेटल ले लिया, जिंक मेटल ही ले लीजिए। जिंक का रिएक्शन इसके साथ, जिंक का रिएक्शन इन सब के साथ जिंक का रिएक्शन करवा देते हैं। तो जिंक का रिएक्शन जैसे ही करवाएंगे आप लोग बाबू, तो क्या बन जाता है? तो यहाँ पे जिंक, सोडियम जिंकेट बन जाता है। ठीक है, NaZnO2। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी तरीके से ये वाली चीजें भी हो जाएंगी, पोटेशियम जिंकेट। ठीक है, ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो है कैल्शियम जिंकेट, ऐसा करके कुछ। ठीक है, ये चीज रिलीज हो जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर के बेस में और एसिड में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू SRF सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का कॉन्सेप्ट 3 आज का टॉपिक है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम किसी एसिड को या बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें। ठीक है, तो ये हम लोग आज की डेट में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक स्टैंड बना लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। लैब में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हमारे पास एक इस तरीके से स्टैंड है, और यहाँ पे इस तरीके से एक रॉड आपने लगा दिया जो होल्ड कर सकता है टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन आप करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे टेस्ट ट्यूब। ये इस तरीके से हमने लगा दिया टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और इसमें एक पाइप भी लगा दिए कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से पाइप लगा दिया, यहाँ तक हमने भरा हुआ है एसिड। ठीक है, ये एसिड ले लिया और एसिड में यहाँ जो है हमने एक मेटल डाल दिया।
चलो मेटल में हम ले लेते हैं जिंक, और एसिड में ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं और ये जिंक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैस बनती है, और इस तरीके से इसको ले जा करके इस पाइप को, ये थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक बॉल रख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बॉल है, और इसमें हमने भर रखा है सोप सॉल्यूशन, ठीक है, यानी साबुन घोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन यहाँ पे घोल रखे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इस पाइप को लेकर के आएंगे, और यहाँ पे ऐसे करके इसे घुमा देते हैं, यानी कि जो गैस है ना वो इस तरीके से आए और यहाँ से निकले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना बाबू, यहाँ पे बबल्स बनते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। जो गैस होती है ना वो बबल्स बनाती है, सोप इसीलिए सोप सॉल्यूशन लिए थे, यहाँ पे बबल्स बनता है, और ये बबल्स जो है उसके अंदर वो गैस भरी हुई होती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जलता हुआ कैंडल हम लेकर के आते हैं, तो जलती हुई कैंडल अगर यहाँ पे हम लेकर के आते हैं, तो ये जो बबल्स है ना ये कुछ इस तरीके से फट जाते हैं, ठीक है। ये फट करके ये पॉपअप साउंड के साथ ये फटते हैं, तो क्या हो जाता है, पॉपअप साउंड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हुआ। तो आखिर हुआ क्या इसमें, जब जिंक में हमने H2SO4 डाला तो आखिर ऐसी क्या घटना घट गई कि यहाँ पे ये जलता हुआ कैंडल, यानी कि बर्निंग कैंडल जब हम लेकर के आते हैं तो ये पॉपअप साउंड के साथ फट जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो गैस है वो फ्लेमेबल है। यहाँ पे कौन सी गैस है, फ्लेमेबल है। अब ये कौन सी गैस है, ये जानकारी के लिए हमें तो इसके फार्मूला में जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए H2SO4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है ना वो रिलीज होती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया मेटल को हमने रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ। तो हमें जो रिएक्शन मिलता है ना बाबू यहाँ पे, तो क्या चीजें निकल के आती हैं, जिंक सल्फेट, क्या निकल के आता है, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक सल्फेट यहाँ पे निकल के आया, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अगर आप चाहें तो जिंक में ही, अगर आपके पास H2SO4 नहीं है, या H2SO4 है प्लस उसमें आप HCl भी डालना चाहते हैं, तो HCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दोबारा से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इन सब रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम किसी मेटल के साथ, यानी कि मेटल प्लस एसिड, अगर मेटल और एसिड का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे एक मिलता है सॉल्ट, यानी कि रिलेटेड सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा बेस फार्मूला हो गया किसी भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाने का, ठीक है। तो लैब में हमने देखा कि इस तरीके से गैस निकल रही थी, और यहाँ पे पॉपअप साउंड के साथ हमने टेस्ट कर लिया। तो इसका रिजल्ट क्या निकल करके आया, यानी जब एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन किया तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट विथ metal, it produces हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, एंड रिलेटिव सॉल्ट, रिलेटिव मतलब जो आयंस वहां पे बनते हैं उस तरह का यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस दस रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस दस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड। अब हाइड्रोजन गैस का रिलीज, मतलब जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है उसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस कैन बी रिलीज्ड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। क्या लेकर के आए हैं बाबू, बर्निंग कैंडल लेकर के आए हैं। तो बर्निंग कैंडल नियर बबल्स, ये जो यहाँ पे गोल गोल सा बना हुआ है ना ये बबल्स है, तो नियर बबल्स एंड बबल्स बर्स्ट, बबल्स क्या हो जाते हैं, ये फटते हैं, ठीक है, बर्स्ट
विथ पॉपअप साउंड क्या हो जाता है, तो ये किस तरीके से पॉपअप साउंड, यानी कि पॉपअप साउंड से ये इस तरीके से फट जाते हैं। ये इतनी बातें बस आपको लिखनी है, ज्यादा कुछ इसमें जानकारी नहीं लेना, बस इतना ही है कि एसिड का मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस अगर कहीं पे बन रही तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस होती है। ठीक है, आप चाहें तो ये जानकारी भी आप दे सकते हैं। ये पॉपअप साउंड के साथ यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस इज ए फ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है? एक फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज ए फ्लेमेबल गैस। तो फ्लेमेबल गैस है मतलब कि उसको जब आप आग दिखाएंगे ना तो वो जलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये बबल्स बनते हैं तो क्या होता है कि जैसे उसको आप बर्निंग कैंडल लेकर के जाते हैं तो वो ऐसे फट जाता है, मतलब फट फट करके वो फटता है। तो इसी को कहते हैं पॉपअप साउंड। ठीक है, पॉपअप साउंड का इसको नाम देते हैं। तो ये कुछ बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आपने कर लिया, यहाँ पे अपैरेटस भी आपने देख लिया। ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे खाली रिएक्शन करवा दिया आपने, बस यहाँ पे जिंक डाला, यहाँ पे आपने एसिड डाला, गैस बनी, गैस यहाँ पे सोप सोल्यूशन में गया, सोप सोल्यूशन में जो है बबल्स बने, बबल्स ऊपर उठने लगे, तो इसको लेकर के जब हम जाते हैं तो ये पॉपअप साउंड के साथ ये फटता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे अगर हम कोई बेस ले लेते हैं, तो एसिड का रिएक्शन था, अब हम बेस का रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे बेस रिएक्शन, बेस रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस का रिएक्शन मेटल के साथ देखते हैं। तो कोई बेस ले लीजिए, क्या बेस लेते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे हम NaOH ले लेते हैं। आपको पता है कि बेस जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो यहाँ पे हमने NaOH ले लिया और फिर से यहाँ पे हमने जिंक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बाबू? देखो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फिर से रिलीज होगी और यहाँ पे बन जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बन जाता है? सोडियम जिंकेट बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस इस तरीके से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक मान लो जिंक ले लिया, अब इसके इसी तरीके से आप एक एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया प्लस एल्यूमिनियम ले लिया आपने, ये भी तो मेटल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अच्छा, इसका नाम क्या है अभी लिख देते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है मामू, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम कैसे करेंगे? तो कुछ बातें यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्या बातें हो जाएंगी कि हाइड्रोजन गैस टेस्ट, हाइड्रोजन गैस टेस्ट। तो हाइड्रोजन गैस टेस्ट कैसे करेंगे? पॉपअप साउंड। ठीक है, तो पॉपअप साउंड। ठीक है, तो पॉपअप साउंड बस निकलवाना है। पॉपअप साउंड किस तरीके से होगा? पॉपअप साउंड होगा जब हम बर्निंग कैंडल को लेकर के जाते हैं और ये जो बबल्स यहाँ पे बनते हैं, चाहे वो बेस के साथ मेटल का रिएक्शन करवाइए, चाहे एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन करवाइए। हाँ, वो बात अलग है कि बेस जो होता है वो सारी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, आप अब कौन से मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता वो जाने दीजिए, आप खाली इतना ध्यान रखिए कि बेस जो है ना सारे मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो जो भी रिएक्शन एक दो तो अवेलेबल है वो हमने लिखवा दिया है, अब आप इसको खाली याद कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस टेस्ट यहाँ पे पॉपअप साउंड के साथ टेस्ट आप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो चीजें बनी हुई है उसका नाम कुछ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक है, क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे H2SO4 है, H2SO4 लिख लेते हैं। H2SO4 क्या है बाबू? यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद और कुछ है यहाँ पे जिंक। ZnSO4 बना है। ZnSO4 को क्या बोलेंगे यहाँ पे? जिंक सल्फेट। क्या नाम देंगे इसका? जिंक सल्फेट। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आता है जिंक, ZnCl2 यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे? जिंक क्लोराइड। क्या नाम है? जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन गैस तो आप जानते ही हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे NaOH है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है, अब ये Al क्या है यहाँ पे?
Al यहाँ पे है एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल है। और यहाँ पे ये वाली जो चीज बनी हुई है, ठीक है, इसका नाम देख लीजिए क्या है, Na2ZnO2, ठीक है, इसका नाम क्या है बाबू, ये Na मतलब तो सोडियम हो गया, तो ठीक है, तो सोडियम, सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। इसके अलावा यहाँ पे NaAlO2, ये जो बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेट। सोडियम जिंकेट जैसे होता है वैसे ही सोडियम एल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें जानकारी नहीं है, बस इतना ही है कि आप एसिड का रिएक्शन करवाइए चाहे बेस का रिएक्शन करवाइए, मेटल के साथ अगर आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पे रिलेटेड सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आप कर लेते हैं पॉपअप साउंड वाला, ठीक है। तो बर्निंग कैंडल जब आप ये यहाँ पे बबल्स के पास लेकर के आते हैं तो ये जो बबल्स हैं ये फट फट करके जलते हैं, यानी कि वहां पे आग लगती है। ये बात समझ में आई। तो ये इसमें इतना ही है। अब हम लोग एसिड और मेटल को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अभी तो बस ये था कि हम लोग एसिड और बेस को मेटल में डाल दे रहे थे तो ये सब रिएक्शन हो रहा था। अगर आपके पास कार्बोनेट है, ठीक है, तो कोई भी कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है, ठीक है, तो कोई भी कार्बोनेट है और बाई कार्बोनेट है, अगर उसमें हम एसिड को डाल दें, देखिए साइंटिस्ट जो होते हैं ना बड़े ही क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज, कोई भी चीज अगर उनको नई नई मिलती है ना तो उसको हर चीज के साथ टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें जो हमारे काम की हैं उन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एसिड और बेस के बारे में जब पता चला वैज्ञानिकों को कि एसिड होता है, बेस होता है, वो रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ नई चीजें बना रहे हैं, तो क्यों ना हर चीज में डाल के देखा जाए। तो मेटल में डाला तो पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है उस हाइड्रोजन गैस को स्टोर करके हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल के रूप में एक अल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज होना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग उतना हाइड्रोजन बना नहीं सकते, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम होती है कि हाइड्रोजन का मतलब वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है कि हाइड्रोजन गैस से कोई चीजें चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं एसिड के साथ। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे हम, तो यही लिखेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड रिलेटेड सॉल्ट। और बेस वाले रिएक्शन में क्या लिखेंगे, यही व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड रिलेटिव सॉल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एसिड एंड बेस रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, अगली हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं 2.1.3 एनसीईआरटी का ये 2.1.3 हेडिंग है। क्या हेडिंग है यहाँ पे, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। तो एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल लैब में पहुंच जाते हैं। प्रैक्टिकल लैब में एक स्टैंड बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्टैंड बना लिया और यहाँ पे हम लगा दिए टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके से, काफी बड़ा टेस्ट ट्यूब हो गया। तो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमने मिला दिया। और यहाँ पे एक लगा देते हैं थिस्टल फनल, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा एसिड इसमें डालेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत भयंकर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया मेटल कार्बोनेट, ये हमने ले लिया और यहाँ से हम डाल रहे हैं एसिड, ठीक है। और ये सब तो पता ही आपको कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब हो गया
और मेटल ये स्टैंड हो गया, ऐसे करके आप नाम लिख लीजिएगा, ये स्टैंड हो गया। और यहाँ पे एक लगा देते हैं इस तरीके से कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क इसलिए लगाते हैं जिससे कि ये इसको होल्ड किए हुए रहे। तो ये सब इतना हमने लगा दिया, और यहाँ से हम एक चीज और भी लगा देते हैं। देखो जो ये सब चीज है ना, मेटल कार्बोनेट खाली यहीं तक भरेंगे, कोई बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस बनती है। आपको पता है कि कार्बोनेट वाली जो चीजें होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये आपको पहले भी बताया गया है, ठीक है, कि जहाँ पे कार्बोनेट होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे रिएक्शन करता है वहाँ पे कार्बोनेट वाली चीजें बनती हैं, ठीक है। इस पाइप को ला करके कुछ इस तरीके से हमने एक दूसरा इस तरीके से लगा दिया। आपको पता है कि यहाँ पे कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लाइम वाटर ले लेते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। तो लाइम वाटर में क्या होता है कि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे जो गैस बनेगी उसको लेकर के आएंगे, मतलब ये एक तरीके का टेस्ट भी है कि यहाँ पे जो गैस बन रही है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। पॉप अप साउंड वगैरह करके देखेंगे, मतलब उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो जलेगी नहीं, आपको बुझा देगी ऊपर से। तो यहाँ पे इस तरीके से जब यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि जब लाइम वाटर में जब उस गैस को डालते हैं तो लाइम वाटर जो है बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो ये सब मतलब प्रैक्टिकल करने पर ये सब चीजें आपको दिखाई देती हैं, और जब ये चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे तो इस बात को हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे कि कोई एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। तो मेटल कार्बोनेट में जैसे हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिए। सोडियम कार्बोनेट में डाल दिया हमने HCl, ये जो थिस्टल फनल है ना उससे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हम लोग HCl डालेंगे। तो HCl जब यहाँ पे डालेंगे तो क्या बनेगा बाबू, तो यहाँ देखिए सोडियम है, क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड का चांस है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, H2O बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कार्बोनेट है, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बोनेट गैस, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ। तो कार्बोनेट है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, अब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल करके आती है कुछ इस तरीके से, यहाँ से होते हुए इस तरीके से आती है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसको डाल देते हैं तो वो बिल्कुल मिल्की हो जाता है। ये एक तरीके का टेस्ट हो गया, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, सोडियम कार्बोनेट HCl, यानी कि इसमें हमने एसिड डाल दिया, और सोडियम क्लोराइड और ये सब चीजें बन गई। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है, और CO2 क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी इसका नाम लिख लेंगे इन सबका, तो खाली आप रिएक्शन जानते रहिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा, अब जैसे मेटल कार्बोनेट लिया वो तो ठीक है, मेटल बाई कार्बोनेट अगर हम ले लेते हैं तो क्या होता है, मेटल बाई कार्बोनेट अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे NaHCO3 ये होता है मेटल बाई कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा यहाँ आप देखिए CO3 जो होता है इस पे डबल माइनस चार्ज होता है, सोडियम पर एक प्लस होता है, दोनों को बैलेंस होना है तो 2 प्लस चाहिए हमें, तो 2 सोडियम यहाँ पे लगे हुए थे। कार्बोनेट पर यहाँ डबल माइनस होता है, यहाँ पे 2 प्लस चाहिए हमें, तो 1 प्लस सोडियम दे देता है और 1 प्लस हाइड्रोजन दे देता है, तो ये बन जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बन जाता है बाबू, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम HCl इस तरीके से डालेंगे, फिर से वही बात यहाँ पे होती है, तो क्या चीजें बनती है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल के आता है NaCl, यानी कि नमक यहाँ पे बन जाता है, और फिर यहाँ पे H2O वाटर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बनती हैं, और ये जो CO2 है वो गैस के फॉर्म में बाहर रिलीज होकर के भाग रही होती है, तो यहाँ पे पाइप लगा करके हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जानकारी है वो ये निकल के आती है, अगर एक समराइज तरीके से हम लोग देखें कि जब हम किसी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट में जब हम एसिड डालते हैं, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाई कार्बोनेट हो, यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है, उसमें जब हम एसिड को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिलेटेड सॉल्ट मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो फिर से वही बात है कि यहाँ पे अब टेस्ट एक और कर लेते हैं। ये जो टेस्ट हुआ है यहाँ पे टेस्ट ऑफ CO2, तो CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे बाबू, तो CO2 का टेस्ट हम कैसे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 को डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि CO2 गैस जब
या CO2 जब कहीं पे जाके जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा यहाँ पे, तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब अगर आप नहीं मान रहे हैं, आप और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी बना हुआ है इसमें डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए प्लस इसमें और CO2 और ज्यादा CO2 आप डालते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीजें बनने लगती हैं बाबू, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप CO2 डालते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे बनने लगता है। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने लगता है, प्लस हाइड्रोजन मतलब कि H2O तो यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है, तो ये टेस्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जो उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर में जब हम कैल्शियम ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम इसमें डालते हैं तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और यहाँ पे और ज्यादा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को डालते चले जा रहे हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये पता करते हैं कि कुछ यहाँ पे शॉर्ट में चीजें नोट कर लेते हैं, देखते हैं क्या चीजें निकल करके आती हैं। तो टेस्ट ऑफ CO2 इसका शॉर्टकट क्या याद रखेंगे कि लाइम वाटर टेस्ट। क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, तो CO2 का टेस्ट करना है आपको, तो लाइम वाटर टेस्ट पे आप चले जाइए, लाइम वाटर टेस्ट करेंगे तो CO2 का पता चल जाएगा, क्योंकि ये मिल्क कलर में यानी मिल्की कलर में ये चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमें और कौन कौन चीजें मिली है, यहाँ पे Na2CO3 एक है, तो इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या मिला है, NaHCO3, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। ठीक है, और कुछ मिला इसमें, और कोई जैसे HCl है, तो HCl को क्या बोलते हैं, HCl को बोलते हैं, बहुत फेमस है ये तो आपको मालूम ही होगा, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। फिर यहाँ पे NaCl करके एक कंपाउंड बना है, NaCl को क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं नमक। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, वाटर भी पता है आपको, यहाँ पे CO2 भी आपको मालूम होगा, तो CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग और चीजें जानते हैं, जैसे यहाँ पे CaOH टेकन ट्वाइस ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो गया। ठीक है, और एक जो यहाँ पे बना है CaCO3, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें निकल करके आती हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड है इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। तो आप यहाँ पे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ आप करवाना जान जाएंगे। और यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाली चीज को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें डाला है। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है और ऊपर से हम डाल रहे हैं एसिड। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनती है वो गैस से आकर के यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लेकर के जाएंगे, लाइम वाटर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये किस कलर का हो जाएगा, मिल्की, बिल्कुल दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी ऐसे होता है, वाइवा में कभी कभी पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आप कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको खाली इतना बताना है कि लाइम वाटर टेस्ट, क्या बताएंगे, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, तो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं ऑक्साइड वगैरह के साथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं
और बाकी की चीज़ों को करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इसको अच्छे से याद करिए, समझ लीजिए, नोट कर डालिए। ठीक है, ये सब आपका नोट ही है, सीधे सीधे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। आप इसको समझिए, दो चार चीज़ें लिखवा रहे हैं, उसको आप नोट करते चलिए, बहुत ईजिली आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लिख लेते हैं, इसका जो शॉर्ट है, रिजल्ट है, वो भी लिख लेते हैं। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है इसमें? रिजल्ट में ये हमें पता चला कि यहाँ पे हम मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट लीजिए या फिर मेटल बाइकार्बोनेट लीजिए, प्लस उसमें एसिड डाल दीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे हमें मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अब आप इसको याद रखिए, जैसे ही कोई कार्बोनेट वगैरह दिखे, ठीक है, तो वहां पे आप समझ जाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो रिएक्शंस को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको रट्टा मत मारिए, इसको समझने की कोशिश करिए। आयंस वगैरह के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 सोडियम क्यों है, यहाँ पे 1 सोडियम क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रट्टा मारने से चीजें नहीं आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए जय हिंद।